परमात्मा कपड़ा बुनते थे, 2, 4, 10 दिन में जितना भी कपड़ा बुना जाता था उसको सेल कर देते थे। अपने परिवार पोषण के लिए जो मुंह बोले 2 बेटे थे, मुंह बोले माता पिता थे, उन दोनों उस परिवार के लिए जितना आहार की आवश्यकता थी उतना पैसा रख लेते थे, बाकी भंडारा साथ कर देते थे, कोई संग्रह संचन नहीं करते थे। आप सत्कर मानना, आपने यहां से निकलना है तो इन बातों को ऊपर अमल भी करना होगा, इन पद चिन्हों पर आपने कदम रखने होंगे, आपने इस माया से उल्टा हटना होगा। एक बार तो आप आओगे माया मांगण मेरे यहाँ भगवान के दरबार में, और कुछ दिनों में आपको इतना माया दे देगा, फिर ये ज्ञान आपको होगा, फिर आपसे माया रखी नहीं जाएगी, फिर आप ऐसे करोगे। और परमात्मा ने भी बताया है, नौका में पानी बढ़े, नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलझियो यही सियाणों काम। अगर नौका में समुद्र में दरिया में जा रहे हो और पानी अगर आने लग जा तो उसमें कोई सुराख हो गया है, यही समझदारी है कि उसको फटाफट बाहर डालते रहो, नहीं तो वह नौका डूब जाएगी। इसी प्रकार जब घर में धन गणा हो गया तो आपको डबो देगी या माया, जीर्ण नहीं देगी जीवन को, जीव को। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे भगवान ने जिसको निकाला उनसे ये माया का साया दूर किया, और फिर आपको ये परमात्मा अपने हिसाब से देगा, आपका कोई काम नहीं अड़न देगा, कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रह सकता, मैं गारंटी देता हूं। अगर इस मालिक पर आश्रित होकर आप सच्चे ढंग से लग जाओ, देखना कैसे कैसे काम करेंगे। एक बहन ने बताया, इतनी गरीब है वो, रोहतक में घर है उसका, इतनी गरीब है वो, उसने मकान बनवाने के लिए एक गरीब वर्ग के लिए सरकार की कोई स्कीम है और वो कुछ मटेरियल दे देते हैं, उस मटेरियल लेकर के उसने सरकार से और वो मकान बनाया। उसके पति ने 12,000 रुपए लोन लिया था बैंक से और 12 वर्ष हो गए थे। अब उस लड़की ने सोचा कि मैं वो अकाउंट करवा लूं, कितना पैसा हो गया, लेन देन ने तो है नहीं, परंतु यूं तो देख लो कितने से कभी मालिक दया करे उनके थोड़े थोड़े देना शुरू करूं। तो वो गई बैंक में, उस अकाउंट नंबर से उसने कंप्यूटर से देखा, अपना बैलेंस देखना चाहा तो कंप्यूटर ने नील रिपोर्ट करी कि आपका कोई बैलेंस नहीं। मैं फिर वहां अंदर बैंक में गई, उन क्लर्कों से कहा, उन्होंने भी फिर उसमें डालकर देखा, कहने लगे बहन जी तेरा कोई बैलेंस नहीं। वो कहने लगी मेरा बैलेंस है, मेरे पैसे हैं, हमने 12 वर्ष हो गए, ये अकाउंट मेरा है। तो वो कहने लगी, मैं फिर हमारा उस मैनेजर के पास गई, मैनेजर ने भी वो डालकर देखा कंप्यूटर में, तो उसका भी नील रिपोर्ट आई, और वो फिर भी कह रही है जी मेरे पैसे हैं, मैंने देना है, अभी तो दे नहीं सकती, मैं अपना हिसाब चाहती हूँ। कहते मुझे बाहर निकाल दिया कि तू सिर में दर्द मत कर बहन, तेरा कोई पैसा ही नहीं है, और ये रिपोर्ट रही हमारे पास, उन्हें लिख कर दे दिया तेरा कोई बैलेंस नहीं। वह रो रही और बता रही, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे उस बहन के। बैंक का भी पूरा कर दिया परमात्मा ने, और उस बेटी का भी दुख दूर कर दिया। फिर कहती है कि मीटर लगवा लिया और बिजली का बिल भरने का ब्योंत नहीं, कोई इनकम सोर्स नहीं, मजदूरी करती हूं, देखा कि बिल आएगा, पैसा भरने को है नहीं, वो मीटर पाटेगा। तो उसमें क्या देखा, बिल आया तो उसमें लिखा था कि 700 कुछ रुपए गवर्नमेंट की तरफ तेरे हैं, इस महीने का 2 महीने का बिल भरकर और 700 कुछ रुपए एडवांस गवर्नमेंट में तेरे जमा है, और 54 जमा कराने का ब्योंत नहीं, अभी मीटर लगवाया था 2-3-4 महीने पहले। अब पुण्यात्माओं, इसको भगवान कहते हैं। परमात्मा ऐसे काम किया करता है। दन्ना भगत ने कहा कर बोई थी अर्जवार बन गई, पर आज के कर्महीन और ज्ञानहीन संत नहीं मानते इस बात को, कहते गप्पे मार रखे। नरसिंह जी की हुंडी ले ली, झाली परमात्मा ने, वो बैंक ड्राफ्ट कैश कर दिया था, 500 रुपए दे दिया के। ये झूठ नहीं है, लेकिन झूठे हम उन्होंने बना दिए जिन्होंने परमात्मा का विधिवत साधना हमें बताई नहीं, ना ज्ञान दिया और ना उस परमेश्वर से हमारा लिंक हो पाया जो ऐसे काम करता है।
अब हमें ये याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि तुम मुझ पर विश्वास करना सीखो, तुम अविश्वास कर चुके हो, और जब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हो सकते। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में,